हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। जेन शुली को कहता है मेरे ग्रैंडफादर का ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शुली कहती है कोई बात नहीं। और अब जेन अपनी फैमिली के बारे में सुली को बताता है उसके मॉम डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। सुली यहाँ पियानो देखती है, प्यारा सा सॉन्ग प्ले कर रही है। कहती है मुझे ये मेरी टीचर ने सिखाया था। ये सुनकर जेन हैरान होता है। यही सॉन्ग उसके मॉम हमेशा उसके लिए प्ले करती थी और वो ये बात सुली को बताता है। सुली अपने पियानो टीचर का नाम बताती है। अब इन दोनों को पता चलता है जिनकी मॉम ही सुली की पियानो टीचर थी। और अब इन दोनों को एहसास होता है कि बचपन में भी ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इधर ये दोनों सोने वाले होते हैं। यहाँ सुली थोड़ी नर्वस होती है, जिनसे सवाल कर थी हम दोनों तो बचपन में मिले थे पर फिर भी मैं तुम्हें याद हूँ, क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ? जिन कहता है कि हाँ। ये सुनकर तो सुली बहुत ही खुश होती है। इधर नेक्स्ट डे दिखता है फैंग हाउ को कहता है तुमने तो टीसी ग्रुप से सारे इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का फैसला लिया था, अब तुम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों कर रहे हो? हाउ कहता है ये बस एक फॉर्मेलिटी है, टीसी ग्रुप के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। इधर सुली जिन के साथ टीसी ग्रुप की फैक्ट्री में पहुंच जाती है। फिर देखते हैं यहाँ गार्ड्स दोनों को देख चुके हैं। सुली और जिन को टीसी ग्रुप के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ मिल चुके हैं। फिर इन दोनों के यहाँ से जाने से पहले ही गार्ड्स इन दोनों पे हमला कर देते हैं। फिर मुश्किल से जिन सुली को तो छुपा देता है और इन गुंडों से फाइट करने लगता है। यहाँ वो बहुत ही ज्यादा इंसर्ट हो जाता है। सुली इधर पुलिस का कॉल कर दी। सुली जिनको इस हाल में देखकर बहुत ही परेशान होता है, उसे हॉस्पिटल लेकर आ दी है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ सुली बहुत ही रोई जा रही है। इधर हाल जैन को सबक सिखाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुली को हर्ट करने की? वो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है मेरे लिए, अगर उसे कुछ हो जाता मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। जिन की आंखें खुलती है, सुली उसके सामने होती है। सुली को कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। इधर देखते हैं कि सुली के फैक्ट्री में जाने की खबर जैंग को किसी और ने नहीं बल्कि मिस जियांग ने दी थी। इधर सुली हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है। जिन कहता है तुम्हें काम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ऑफिस क्यों नहीं चली जा रही? पर सुली कहती यहाँ से मैं अपनी लव लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे काम कर सकती हूँ। जिन स्माइल करता है। इधर सोसी जिन को कहती है अभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने पैरों में कुछ अजीब सा एहसास हुआ है, फिर ऐसा कि तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे। जिन कहता है ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ है। पर सोसी कहती है मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, तुम्हें कुछ और दिन ट्रीटमेंट की जरूरत है। इधर सुली जिन के पास आती है पर जिन कहता है तुमने घर चले जाना चाहिए, वैसे भी विजिटिंग आवर्स तो खत्म हो चुके हैं। सुली कहती है नहीं मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी। तभी नर्स आने लगती है। जिन जल्दी से सुली को छुपा लेता है। नर्स के चाहते सुली को भी घर जाने को कहता है। सुली तो यहाँ एक्टिंग करने लगती है, बहुत ही नींद आ रही, वो अब नहीं जाने वाली कहीं भी। सुली की इन क्यूट हरकतों से तो जिन स्माइल कर रहा होता है और ये दोनों साथ ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग कैप्टन जन से मिलने आए होते हैं। जिन और सुली को साथ देखकर ये रुक जाते हैं। कहता है कैप्टन जन तो बहुत ही फास्ट निकले। और तभी नर्स आने लगती है। यहाँ सुली घबरा कर उठ जाती है। सुली जाने लगती है और यहाँ ये दोनों भी दिखाने लगते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं देखा। अपना काम खत्म करके सुली जन से मिलने आती है। यहाँ जन सुली को बताया था, उसने बताया उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, रात में तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ। सुली कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो कैप्टन जिन हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और यहाँ सुसी जन को बताती हमारे पैरों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारी नी की सर्जरी करनी होगी, ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है, सर्जरी के सक्सेसफुल होने के भी चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ जन सुसी को कहते बात सुली को मत बताना, मैं पहले अपने सर्जरी करवाऊंगा, अगर सक्सेसफुल रही तब मैं सुली को ये बात बताऊंगा, मैं उसके लिए कोई बर्डन नहीं बनना चाहता। सुसी कहती है ऐसा डॉक्टर मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगी, पर तुम ये सुली के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, इसे पूरा जानने का हक है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इधर सुली मिस जियांग पे बहुत ही गुस्सा हो क्योंकि उसने न्यूज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। लोगों को लग रहा कि हाउ और सुली रिलेशनशिप में है। सुली ने जानबूझकर इस ग्रुप के अगेंस्ट वो सारी चीजें दिखाई ताकि हाउ अपने इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर सके। सुली बहुत ही गुस्से में होती है। हाउ भी सुली को सारी कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए उसका और सुली के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो जिया को डेट कर रहा है। इधर सीसी हाउ को कहती है भले ही लोग तुम्हें एक परफेक्ट मैन मानते हो, तुम बस एक हार्टलेस इंसान हो, उसने कभी भी मेरी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट नहीं की। और जैसा कि हाउ ने पिछली बार उसे अकेले सड़क पे छोड़ दिया, वो भी हाउ को अकेले छोड़कर चली जाती है।
इधर जिन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है ये जान के उसके पैर रिकवर नहीं हो पाएंगे। इधर सोली जिन के लिए खाना लेकर आई है तभी उसके मम का कॉल आ जाता है कि सोली को शादी करने को कहती है। वो एक ऐसा इंसान से जो कि हमेशा उसका ख्याल रखे, उसका साथ दे, वो हेल्दी और वेल्दी दोनों हो। ये सारी बातें जिन भी सुन लेता है और वो सोली को कहता है हमारी मम सही कह रही है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उनका मानना सही है, हम दोनों एक परफेक्ट कपल बिल्कुल नहीं है, हम दोनों को यहीं रुक जाना चाहिए। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। सोली कहती है फिर भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जन सोली को कहता है तुम भी उस तरह की लड़की नहीं हो जैसा कि मैं चाहता हूँ। ये सुनकर सोली की आंखों में आंसू होते हैं। सोली बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। फ्रैंक को सारी बात बता दी, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। इधर जन ने हाँ को बुलाया होता है, कहता है क्या तुम सच में सिसी को डेट करे? पर हाँ कहता है नहीं, आज भी सोली को ही पसंद करता, मैं बस सोली को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे पैर रिकवर नहीं हो रहे, सोली तुम्हारा ख्याल रख रही है। सोली को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, तुम तो खुद उस पे बटन बन रहे। तो यहाँ जिन हाँ को रिक्वेस्ट करी था वो सोली का ख्याल रखे। इधर सोली बहुत ही खुश होती है और जिन से मिलने आती है। जिन उससे मिलने से मना कर देता है, जिससे कि सोली को बहुत ही बुरा लगता है। तुझे भी ये सब देखती है। यहाँ वो जिन को कहती है तुम ये गलत कर रहे हो, मैं सोली को सब कुछ बता देना चाहिए, तुम उसे इस तरह तकलीफ क्यों दे रहे हो। अब मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरे हस्बैंड के फ्रेंड क्यों थे, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। तुम दोनों को लगता है कि लड़कियां बहुत ही कमजोर होती है, इतने की मुश्किल वक्त में अपने लव पार्टनर को छोड़ के चली जाती है। जिन कहता है ऐसा नहीं है, अभी सोली को थोड़ा दुख होगा और अगर देर हो गई तो उसे इससे भी ज्यादा दुख होगा। तुम्हारे हस्बैंड ने जो तुम्हारे साथ किया उसने सही किया था, वो तुम्हारी केयर करता था और अगर मैं उसकी जगह रहता तो मैं भी वैसा ही करता। इधर लोको हॉस्पिटल से पता चलता है कि सूज पार्टी में गई है। यहाँ देखते हैं रियूनियन पार्टी में तो उसी के बाकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे और वो एक विडो है, अब कोई उसे डेट नहीं करेगा, वो तो बहुत ही ओल्ड भी हो चुकी है। आर्लो ये सारी बातें सुन ली और यहाँ वो खुद को सूजी का बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। सारे लोग तो हैरान होते हैं, खुद सूजी भी। और अब दोनों ऐसा दिखाते हैं कि सच में डेट कर रहे हैं। यहाँ सूजी लोग को डांट रही होती, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लोग कहता है मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ सूजी अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी। इधर सोली दोबारा जिन से मिलने आती है। फिर जिन से डायरेक्टली कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। फिर सोली कहती है मैं ब्रेकअप नहीं चाहती, इतने सालों बाद तो हम मिले, अभी तो हमें साथ रहना है। फिर जिन सोली को यहाँ से जाने को कह देता, खुद भी अंदर आ जाता है। सोली कह देता खुद भी अंदर आ जाता है। सोली कहती मैं वारिस में ऐसे ही खड़ी रहूंगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे। फिर जिन हाँ को कॉल कर अब यहाँ बड़ी मुश्किल से सोली को संभालता और उसे अपने साथ चलने को कहता है। सोली उसे बार बार मना कर रही होती है, कहती है जिन मुझे वापस लेने आएगा। यहाँ सोली बहुत ही रो रही होती है। जिन सोली को ऐसे हाल में देखकर खुद भी दुखी होता है और वो जानता है दोनों का ब्रेकअप करना ही सही है। और अब सोली को अपने घर ले आता है। यहाँ वो कहता है कुछ भी हो जाए सोली, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। यहाँ सोली बहुत दुखी तो होती है और यहाँ भी वो जिन के बारे में ही बात कर रही होती है। हाव को अच्छा नहीं लगता, वो जानता है सोली बहुत ही दुखी है तो वो ज्यादा टाइम सोली के साथ ही रहना चाहता है। यहाँ देखते हैं सोली अचानक से बेहोश हो जाता है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जिन भी होता है, डॉक्टर जिन को कहती है हमें अपने गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना चाहिए, आजकल ठीक से खाना नहीं खाती है। जिन सोली के पास ही रुकता है। जैसे सोली को होश आने लगता है वो छुप जाता है, लेकिन यहाँ एहसास होता है कि जिन उसके साथ था। फिर जिन को यहाँ ना पाकर वो निराश हो जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में बहुत ही ड्राइंग करते हैं। सोली ड्रंक हालत में जिन के पास आ जाती है, उसे परेशान करने लगे। जिन को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते, मैंने प्रॉमिस किया था हम दोनों साथ रहेंगे। सोली के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर जिन भी खुद को नहीं रुक पाता, सोली को अपने पास से लिटा लेता है। सुबह सोली की आंखें को जिन को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। कल रात की सारी बातें याद कर बहुत ही एम्बेरस होती है और यहाँ से चली जाती है। इधर हाँ उन्हें टीसी ग्रुप से सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए। तो टीसी ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। जैंग पूरी तरह से बौखलाया होता है। यहाँ देखते हैं कि उसने सोली को किडनैप कर लिया है ताकि वो हाउ को ब्लैकमेल कर सके और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने को। हाँ कहता है मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, सोली को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ सोली के पास अपना फोन होता है, चुपके से जिन को इमरजेंसी कॉल कर दी। अब जिन को भी सोली के बारे में पता चल चुका है। इधर हाउ सोली को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जैंग हाउ से बहुत ही मारता है। हाउ को कहता है कि अपने सारे शेयर्स उसके नाम कर दे। वो कहता है मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। और अब जैंग कहता है तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है। बदला लेने के लिए वो हाउ को बहुत ही मारता है। हाउ को मारने ही वाला होता है, यहाँ जिन पहुंच जाता है। हाउ जिन को
कहता है मैं इसे संभालूंगा, जाकर सोली को बचाओ। यहाँ जिन के पैरों में काफी चोट है, इसके बावजूद भी सोली तक पहुँच जाता है बहुत ही मुश्किल से। हम लोगों ने सोली के ऊपर बॉम्ब लगाया होता है, उस बॉम्ब को फ्यूज नहीं कर पाता और सोली को बचाता है, उसके साथ नीचे कूद जाता है। हाँ वो बॉम्ब पे ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह हाउ और सन मिलकर सोली को तो बचा लेते हैं। अब यहाँ सन को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ सोली को सारी बात बता देती है, जिनके पैरों की हालत क्या है। अब सोली समझ जाती है सन उससे ब्रेकअप क्यों कर रहा था। कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे सन को होश आता है। सोली कहते हैं मुझे अपने पैर दिखाओ, फिर सन बार बार मना कर रहा होता है। अब यहाँ ये लोग इन दोनों के ऐसे देख लेते हैं, पूरी तरह से शॉक होते हैं। ये लोग तो एम्बेरस होकर जा रहे होते हैं। सन इन लोगों को रोकता है, सोली को बाहर से आने को कहता है। इधर सोली अब हाउ से बात करी, उसे थैंक्स कर रही है। हाउ को बुरा लगता है, कुछ भी हो जाए सोली हमेशा सिर्फ उसे अपना दोस्त ही मानती है। इधर देखते हैं कि लू सोसी को प्रपोज करता है, तो उसे भी लू की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर देखते हैं कि सोली के मॉम डैड की बीच की गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं, वो दोनों भी दोबारा शादी कर लेते हैं। हमारे सोली और सन की वेडिंग सेरेमनी होती है, दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। इधर सीसी को लगता है कि हाउ से कभी भी प्यार नहीं करेगा, हार मानकर अब जा रही होती है। हाउ कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सीसी उससे हक कर लेती है। इधर सन और सोली की वेडिंग नाइट होती है, दोनों साथ में खुश होते हैं। सन और सोली अपनी मैरिड लाइफ के एंजॉय कर रहे हैं। इधर लू और सूजी भी एक साथ है। लू सूजी को शादी के लिए प्रपोज करता है, सूजी उसे किस करती है। इसी के साथ ये प्यार से लव स्टोरी खत्म हो जाती है। चलिए मिलते हैं एक और न्यू सीरीज के साथ। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगे कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।